निराकरण नहीं किया, उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा, उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। आज बहुत गर्व से उन्होंने कहा। तो आज मैं यही कहानी शुरू करना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? आज इस प्रदेश को यह बताना जरूरी है, और यह बहुत ही गंभीर सवाल है कि चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है, और यह सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। और उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने में मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें अफसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे, तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे, और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया। नियमों की अवहेलना करके, वो एलिजिबल नहीं थे, और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन, लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया, और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का।
क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है इसलिए नया नहीं लगता है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी ट्रायल चल रहा है, बाकी चल रहा है, छोड़िए। और मैं रिपीट करूंगा, ये सब कोई हम लोग के समय का नहीं है या हम लोग कोई नई बात उठा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की अगुवाई में चल रहा है। तीसरा है जमीन दो नौकरी लो। तो इन सभी मामलों में जो क्लास 4 के लिए जमीन दी गई तेजस्वी बाबू को, राबड़ी जी को, उनके परिवार के अन्य लोगों को, ये भी ट्रायल चल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं, जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है, तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे। वो इनका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता, और इस सबों के सबूत मैं दे रहा हूं। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है। तो ये जरा बताना जरूरी है। इन्होंने कहा कि हम हमारी नकल करते हैं। तो भाई, आपकी नकल का मामला क्या है? एनडीए जो कहता है वो करता है, और आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं। और पटना के पत्रकार ध्यान रखें, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या तेलंगाना, इनका कोई भी घोषणा पूरी नहीं कर सके क्योंकि पैसा ही नहीं था। याद है ना आपको? इनको कहना पड़ा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते, ये हम नहीं कर सकते। तो लोग घोषणा पार्टी, घोषणा सरकार, जमीन पर कोई भी नहीं उतारी अपनी योजना। यहां जो कहते हैं वो करते हैं। अब मैं देशवासियों से एक बात पूछना चाहता हूं। 2,60,00,000 हाउस होल्ड है, आप सबको एक परमानेंट नौकरी देंगे। परमानेंट नौकरी सी ग्रेड होती है, डी ग्रेड होती है। अगर औसत माने 35 से 40 हजार करोड़, तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए आपको। 12 लाख करोड़। बजट कितना है बिहार का? 3 लाख करोड़। कहां से लाएंगे आप? तो हे बिहार वासियों, कृपया करके इस धोखे में मत आओ। अब कह रहे हैं कि हम पूरी जीविका दीदी को भी परमानेंट कर देंगे। अब जरा ये सवाल भी बताना जरूरी है, क्योंकि उसने कहा कि आपने कुछ बताया नहीं, तो आज मैं वही बता रहा हूं कि बिहार में जीविका दीदी, ये नीतीश कुमार की सरकार की बहुत बड़ी पहल थी कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक से अप्रोच कर करके इसको किया था। तो आज की तारीख में आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में लगभग 1,21,00,000 जीविका दीदी के माध्यम से काम होता है। महिलाएं काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अब आप कहते हैं बिहार में 10 लाख जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, और आज बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें 1,40,00,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। ये सबको परमानेंट करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? जबकि देखिए, एक मॉडल नीतीश कुमार एनडीए गवर्नमेंट का है कि उनको 10,000 रुपये दिए गए। आज के अखबार में छपा भी उनसे कैसे गाय खरीद रही हैं, बाकी खरीद रही हैं, और उनके काम के अनुसार 2 लाख का उनको ऋण भी मिलेगा। तो ये कहते हैं काम करने का तरीका। तो मित्रों, क्या जीविका दीदी और क्या सरकारी नौकरी, सब में घपला ही घपला है। ये बात हम बहुत
क्योंकि ये सवाल इसलिए उठाना चाहता हूं कि आज उन्होंने अपने प्रेस में कहा कि एनडीए का विजन क्या है। हमें खाली आप ही की विरासत को एक्सपोज करना है, बाकी तो एनडीए की सरकार की जानकारी बिहार के लोगों को है ही है। आज क्या पटना बदला है बताइए तो, आज कितनी पुल बने हैं बताइए तो, आज मखाना बोर्ड बना है कि नहीं बना है बताइए। आज पटना के लोग गाड़ी से चले जाते हैं लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। आज बिहार की सड़क की क्या हालत है आप देखिए, पटना से निकलिए आप कहीं भी चले जाइए। आज हर गांव में बिजली है कि नहीं है मुझे बताइए। तो ये काम हुआ है और विकास का सबसे बड़ा मॉडल तो पटना ही है। और बाकी कितने पुल बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे आपसे। तो ये जो खाली शुद्ध भाषा हवाबाजी है, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आज उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं वो शुद्ध हवाबाजी है। तो मित्रों, बिहार की जनता सब जानती है। और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ, जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। किडनैपिंग होगा तो निगोशिएट करके ऊपर से निर्णय होगा, भ्रष्टाचार होगा तो ऊपर से, जिसके पूरे प्रमाण कोर्ट की प्रोसीडिंग को मैंने आपको दिया है। तो ये मॉडल है। और आज जब महिलाओं की बात आती है तो रिजर्वेशन किसने दिया? 50% नगर निकाय में और ग्राम पंचायत में। बेटियों को नौकरी में किसने दिया 35%? बताइए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बिहार में बेटियां पुलिस में आ रही हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना बेटियों को किसने दिया? नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने दिया ना। तो सब तो जमीन पर उतरा है ना, उतरा हुआ है। इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें कही गई हैं। लेकिन हमें लगता था कुछ अपनी सही बात बोलेंगे, तो अपनी कोई सही बात बोले नहीं, क्योंकि जानते हैं कि सत्ता में आना ही नहीं है। तो आना नहीं है तो फिर वादे करके जाओ, उसको उतारना ही नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है तो उसका कहानी तेलंगाना में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कर्नाटका में भी कह रहे हैं कि हमारे पैसा नहीं है, और हिमाचल की तो हार्दिक गड़बड़ है। तो मित्रों, ये कुछ आरंभिक टिप्पणी करनी थी, और बाद में जो आपके कुछ सवाल होंगे तो ये देखिए, संजय जी ने अच्छा किया, टिकट बंटवारे पर कांग्रेस ने बगावत। अब क्या क्या एयरपोर्ट पे उठापटक हो रही है आपने खुद देखा है, उनके कार्यालय में क्या हो रहा है खुद देखा है आपने, और बाकी सब तो सबके सामने है। महागठबंधन पर छाए संकट के बादल सब तो आपको लिख ही रहे हैं, मुझे क्या बताना है? लीजिए, बिल्कुल देखिए देखिए। और हमारा संगठन मजबूत है, 20 साल की हमारी जड़ें हैं, नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए, मैं खींचतान जारी, सभी दल मौन। देखिए, ये सब तो हेडलाइन अखबारों की, हम लोग की नहीं है ना। तो इसलिए बिहार की जनता हम पर विश्वास करती है, और बिहार जनता ये भी जानती है कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है बिहार के विकास के लिए। अब बताइए, आज बिहार में बेटियां ड्रोन दीदी उड़ाती हैं, ये छोटी बात है क्या? किसानों के अकाउंट में साल में 6,000 रुपये जाते हैं बटन दबाकर, ये छोटी बात है क्या? 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं। आपने सब देखा है ना। हाँ, आज बाकी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो मैनिफेस्टो आएगा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आज उनके बात का जवाब देने के लिए विषय रख दिया गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। कोई वैकेंसी है क्या? सही है, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए। हाँ, और कोई प्रश्न?
बड़ी अच्छी बात लगी कि तेजस्वी बाबू को अब हमारी कहानी की इतनी चिंता हो रही है। आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय हम लोग बैठे हुए थे कि 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई, मेरा भी लेट करना पड़ा है। तो ये गाड़ी कब तक चलेगी उनके